तो ओरेकल बहुत बड़ी टेक कंपनी है। क्या कंपनी ग्रोथ कर रही थी, नहीं कर रही थी, का जो मनी है वो थोड़ा सेव हो, कोट की ये बहुत गलत हुआ। हेलो पीपल्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि आज हम डेली व्लॉग नहीं कर रहे हैं। तो आज का वीडियो स्पेसिफिक हम लोग एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो कि है यूएस बेस्ड एक टेक कंपनी, जिसने अभी रिसेंटली ग्लोबली बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को उन्होंने ले ऑफ किया है। तो हम लोग आज इस पे बात करेंगे कि क्यों किया ले ऑफ, क्या ज़रूरी था, कंपनी की ग्रोथ कैसी थी कि उसने ले ऑफ कर दिया, क्या कारण था। तो ये सब चीज़ों पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। एम्प्लॉयज़ का क्या रिएक्शन रहा, उससे क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। तो आज हम लोग इस वीडियो में ये पर्टिकुलर बात करने वाले हैं। तो विदाउट एनी ड्यू चलिए हम लोग शुरू करते हैं, और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, क्योंकि ये पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। जो भी मैं डिटेल्स शेयर कर रहा हूँ, सो ये एंटायरली बेस्ड ऑन दी आर्टिकल्स विच इज़ देयर ऑन द इंटरनेट। चलिए शुरू करते हैं। तो ओरेकल बहुत बड़ी टेक कंपनी है, आप लोगों को पता होगा। तो रिसेंटली उन लोगों ने ग्लोबली 30,000 एम्प्लॉयज़ को उन्होंने ले ऑफ किया है, जिसमें से 12,000 वो इंडिया से हैं एम्प्लॉयज़ जो ले ऑफ हो चुके हैं। तो हम लोग बात करते हैं गाइस कि ये ले ऑफ क्यों हुआ, क्या कारण था, क्या कंपनी ग्रोथ कर रही थी, नहीं कर रही थी, क्या रीज़न था कि ओरेकल ने इतने सारे एम्प्लॉयज़ को ग्लोबली ले ऑफ किया। तो चलिए शुरू से बात करते हैं। तो ये ले ऑफ हुआ है 31 मार्च सुबह के 6 बजे। जितने भी एम्प्लॉयज़ थे उन्हें मेल आया, आपका जो सर्विस है वो टर्मिनेट किया जा रहा है, और अभी के बाद से आप कोई लॉगिन नहीं कर सकते, अपने कम्युनिकेशन चैनल यूज़ नहीं कर सकते लैपटॉप से। आप अपने लैपटॉप को बेसिकली आप नहीं यूज़ कर पाएंगे। तो ये सारे मेल में लिखा हुआ था, सुबह की बात है गाइज, और लिटरली सारे एम्प्लॉयज़ ले ऑफ हो चुके हैं जस्ट बाय दी वन मेल। तो इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है गाइज। और अगर मैं बात करूं कि ये कंपनी ने क्यों किया, तो मोस्टली ये कंपनी, जो मैं आर्टिकल्स पढ़ा, जो मेरा रिसर्च है, मैं उससे यही कह सकता हूँ कि कंपनी ने ये इसलिए किया है का जो मनी है वो थोड़ा सेव हो, और वो मनी को ये लोग अपने एआई में यूज़ कर सकें। ऐसा नहीं है कि ओरेकल लॉस में था, या फिर ऐसा कुछ मार्केट में डिप्रिशिएशन हो रखा था ओरेकल का। नथिंग। ओरेकल इज़ अ ग्रोइंग कंपनी, और काफ़ी अच्छा बेनिफिट उसका मार्केट में, काफ़ी अच्छा बेनिफिट है गाइस। फिर भी उन्होंने एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर दिया जस्ट बिकॉज ऑफ एआई, कि उन्हें एक अपना एआई में इन्वेस्टमेंट करना था। तो ये जितने भी ले ऑफ्स हुए, उनका जो पैसा बचा उन्होंने एआई में इन्वेस्ट करना है उनको। ठीक है, सबसे बड़ी कारण ये थी। तो ऐसा नहीं है कि गाइज ये सिर्फ ओरेकल का है, बहुत सारी टेक कंपनीज़ हैं जो ले ऑफ कर रही हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द एआई। उनका कहना है कि एआई से अगर मेरा काम हो रहा है, देन वाई वी कीप एम्प्लॉयज़। तो वो जो पैसे बचते हैं, लोग रिसर्च में पैसा यूज़ करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, और एआई के जो रिसोर्सेज हैं वो हायर करते हैं। तो ये सिर्फ ओरेकल की बात नहीं है गाइज, ये मीन्स मोस्ट ऑफ दी टेक कंपनीज का ये सीन है कि दे आर लेइंग ऑफ द एम्प्लॉयज जस्ट बिकॉज ऑफ द एआई शिफ्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैं अपने पर्सनल नॉलेज से कह सकता हूँ कि हाँ, आने वाले समय में एआई का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहेगा लाइफ में, वर्क कल्चर में, और हर एक की ज़िंदगी में। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मैनुअली से ऑटोमेट होकर वो एआई की तरफ शिफ्ट कर रही हैं। बहुत सारी चीज़ें एआई से ही होंगी। सो हमें क्या करना है कि हमें अपने आप को रीस्किल करना है, एआई की तरफ हमें ज़्यादा एग्रेसिव होना है, लर्निंग्स स्किल इम्प्रूव करने हैं, क्योंकि आपको आगे चल के एआई पे ही आपको काम करने हैं। अपने स्किल्स को बढ़ाना होगा, अपने नॉलेज को ग्रो करना होगा, और वी हैव टू बेंड टुवार्ड्स दी एआई। तो आगे चल के गाइज यही आपको बचा सकता है। नहीं तो ये कॉर्पोरेट ट्रेंड है गाइज, कि कुछ नया टेक्नोलॉजी आता है, अगर उससे रिसोर्सेज कम किए जा सकते हैं, देन कंपनी विल डू। कंपनी यहाँ पर आपको नहीं देखती कि आप कितने साल से काम किए, कितने साल से काम नहीं किए हैं, उनको नहीं फ़र्क पड़ता। ओके, दे जस्ट सी देयर बेनिफिट्स। तो अब बात करते हैं उन एम्प्लॉयज़ का क्या हुआ जिन्हें ले ऑफ के मेल आए। तो उसमें बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो काफ़ी साल से काम कर रहे हैं, जो बहुत हाई पे स्केल पर हैं। तो बाय द टाइम उनका एक अच्छा बैंक बैलेंस हो चुका होगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आने वाले कुछ समय में उन्हें वापस से इंटरव्यूज़ देने होंगे, जॉब हंट करना होगा। तो एक समय होता है, लाइक इट इज़ नॉट लाइक कि हाँ आप आज ले ऑफ हो गए, कल आपको जॉब लगी। आपको टाइम लगेगा सर्च करने में, इंटरव्यू देने में, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उतने महीने आप अपने फैमिली को कैसे मैनेज करोगे। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट एन एम्प्लॉय, इट इज़ अबाउट द एम्प्लॉयज़ फैमिली। बहुत सारी डिपेंडेंसीज होती हैं गाइस, ईएमआई है, लोन्स हैं, एक्सपेंसेस हैं, मंथली खर्चे हैं, बच्चों की पढ़ाई है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप सिर्फ एक एम्प्लॉय को आप ले ऑफ नहीं कर रहे, आप पूरे इंटायर फैमिली को ले ऑफ कर रहे जो उन पर डिपेंडेंट है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और
कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ होंगे जो रिसेंटली ज्वाइन किए होंगे जिनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। मैं तो सोच भी नहीं सकता गाइस, मैं सोचता तो मेरे हाथ पैर फूलने लगते हैं। मैं नहीं सोच सकता भाई कि अगर ऐसा कुछ हो जाए तो भाई क्या ही होगा। लिटरली मैं उनके बारे में सोचता हूँ कि वो लोग कैसे मैनेज कर रहे होंगे, कैसे उनका मेंटल स्टेटस क्या होगा राइट नाउ। इट इज़ वेरी ड्रास्टिक टू थिंक अबाउट इट। तो भाई मेरे तो अभी गूस बम्प आ रहे हैं, मैं ये रिकॉर्ड करूँ तो मेरे गूस बम्प आ रहे हैं अभी। नहीं, आप नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि उनके फैमिली पर क्या बीत रही होगी। मैंने कई आर्टिकल्स पढ़े, जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने आर्टिकल्स डाले थे, तो मैं कुछ आर्टिकल्स देखे। तो एक बंदी ने लिखा कि जो भी हाई पोजीशन पे जो एम्प्लॉयज़ थे जिनका पैकेज बहुत ज़्यादा था तो उन्हें ले ऑफ़ किया गया। मिड लेवल के जो एम्प्लॉयज़ थे जिनका पैकेज ज़्यादा था उन्हें भी ले ऑफ़ किया गया, बट नॉट दी लोअर रिसोर्सेज। एक ये आपको आईटी ट्रेंड आपको पता होगा कि जो लोअर रिसोर्सेज होते हैं उनकी ले ऑफ कम होती है इन रिस्पेक्ट ऑफ हाई रोल रिसोर्सेज, जिनका पे स्केल बहुत ज़्यादा है, जिनका बिलिंग नहीं हो पाता है, और या फिर एचआर डिपार्टमेंट से होते हैं या फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट से होते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग जस्ट अबाउट दी ओरेकल, इट इज़ अ जेनरिक पॉइंट ऑफ व्यू। एक आर्टिकल में लिखा था कि एक बंदा था, उसने रिसेंटली ओरेकल ज्वाइन किया था, दैट वाज ऑन अ हाई पैकेज, अच्छा पैकेज था बंदे के पास। उसने क्या किया कि ही रिसेंटली बुकड अ फ्लैट इन बैंगलोर, अब वो ले ऑफ हो चुका है। आप इमेजिन कर सकते हैं क्या बीत रहा होगा उस पर। वी कैन नॉट, वो प्रेशर हम लोग कर नहीं सकते गाइज। वो ईएमआई का प्रेशर, वो आप लोन का प्रेशर, 1.6 सीआर का वो फ्लैट था और बंदे ने लोन ले रखा था उस पर, वो कहाँ से पे करेगा। आप समझ पा रहे हो कि ये कितना बड़ा चीज़ है। कंपनी जस्ट ले ऑफ कर देती है, वो नहीं सोचते कि फैमिली पे क्या बीत रहा है, बंदे पे क्या बीत रहा है, उनके बहुत सारे डिपेंडेंसीज होंगे, बहुत सारी लाइबिलिटीज़ होंगी। अब मैं अगर अपनी बात करूँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मेरा सजेशन क्या रहेगा जो भी आईटी में है, जो भी टेक कंपनीज़ में हैं, तो एक तो बैकअप प्लान हमेशा रेडी होना चाहिए गाइस कि अगर मान लीजिए किसी भी सिचुएशन में अगर आपका ले ऑफ होता है तो आपका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आपको एक बैकअप प्लान होना चाहिए कि हाँ, अगर फॉर कपल ऑफ मंथ्स अगर आप जॉब नहीं कर पा रहे हैं, आप जॉब हंटिंग में हैं, तो आप उतने महीने अपने फैमिली को कैसे चलाएंगे, उतने महीने आप एक्सपेंस को कैसे बियर करेंगे। तो ये एक बैकअप प्लान होना चाहिए। दूसरी चीज़ कि आपको रीस्किल करना होगा अपने आप को, नए नए टेक्नोलॉजीज़ हैं, नए नए चीज़ें इन्वेंट हो रही हैं इन द फील्ड ऑफ आईटी, तो आपको वो सीखना होगा, आपको वो इम्प्लीमेंट करना होगा। अगर मैं अपनी सेल्सफोर्स इकोसिस्टम की बात करूं तो एजेंट फोर्स इज़ दी रिसेंट इन्वेंशन बाय द सेल्सफोर्स इन द फील्ड ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो भाई मैं उसके लिए पढ़ता हूँ, मैं अपने प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ, मैं हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करता हूँ, मैं इवेंट्स अटेंड करता हूँ, मैं वेबिनार्स अटेंड करता हूँ कि हाँ, न्यू इन्वेंशन क्या हुआ है, न्यू टेक्नोलॉजी क्या आई है अभी मार्केट में सेल्सफोर्स के अंदर। तो मैं अपने आप को स्किल अप करते रहता हूँ, ये नहीं कि हाँ मैं नॉर्मल डेवलपमेंट की काम कर रहा हूँ या मैं नॉर्मल एडमिन की काम कर रहा हूँ, बस आई डोंट वांट टू लर्न एआई। तो ये गलत है। यू कैनॉट सर्वाइव इन आईटी फील्ड इवन अ सिंगल डे। इट इज़ अ प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब है नहीं कि आप भाई एक टेबल एक चेयर आपको मिल गई, आप लाइफ भर आप उस पर कि आप काम कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो, आपकी नौकरी बची हुई है। बट प्राइवेट में ऐसा नहीं है गाइस। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना होता है, अपने आप को अपडेट रखना होता है मार्केट के अकॉर्डिंगली, और आपको बहुत सारी चीज़ें टाइम फ्रेम के अंदर करनी पड़ती हैं। अगर आप मेरे व्लॉग्स देखोगे तो आपको पता चलता होगा कि हमारा शेड्यूल क्या रहता है, दिन रात मीटिंग्स, दिन रात काम रहता है गाइस। तो वो करना पड़ता है, आप एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते उसमें। अगर आप एक्सक्यूज़ देंगे देन यू आर आउट ऑफ द लीग। तो मैं ये वीडियो को अब रैप अप करता हूँ गाइस ऑन अ प्रिटी सैड कोट कि ये बहुत गलत हुआ और एप्पल को ये नहीं करना चाहिए था। अगर उन्हें करना था तो एटलीस्ट वो प्रायर इन्फॉर्मेशन दे सकते थे, 1 मंथ का नोटिस या जो भी अपना वो करते। डायरेक्टली वो सुबह मेल ऐसे नहीं डालते कि आप ले ऑफ हो चुके हो। सो इट इज़ अ वेरी बैड प्रैक्टिस। दिस इज़ माई पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। आप भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या फीडबैक है इस पर, आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, ले ऑफ जो ओरेकल ने किया है। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइए कि आपका क्या सोच है, और जो मैंने जो अभी ये सारे चीज़ें जो बताई वीडियो में, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, मैं गलत हूँ, मैं सही हूँ। प्लीज़ अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा सो दैट कि अगर मैं कहीं गलत हूँ तो मैं अपने आप को सुधार सकूँ, और अगर मैं सही हूँ तो मैं एक अच्छा और कंटेंट बना सकूँ आगे चल के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, और किसी ना किसी को अगर इस वीडियो से हेल्प मिला हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइज़।